आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए दिल्ली की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसे यूं भी कहें कि दिल्ली की सियासी गाड़ी कुछ तो आगे बढ़ी तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि काफी समय से दिल्ली में राजनीति कम की जा रही थी और अटकलें ज्यादा लगाए जा रहे थे। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि इन 4 सीटों पर बीजेपी ने किस किस को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी को टिकट दिया, वहीं प्रवेश वर्मा वेस्ट दिल्ली से अपनी किस्मत को आजमाएंगे। साउथ दिल्ली से रमेश बिदूड़ी और चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी की तरफ से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी की तरफ से 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि रविवार की शाम बीजेपी ने इंदौर, अमृतसर और यूपी के घोषित सीट से उम्मीदवारों के भी नाम की लिस्ट जारी की है। लोकसभा चुनाव 2019 में आम आदमी पार्टी ने सभी 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है और जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसने अब तक सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का सस्पेंस बनाए रखा है, यानी उसने एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं, जैसे कि दोनों के बीच गठबंधन हो भी सकता है या नहीं भी। शनिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस गठबंधन के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का कहना है कि दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर 4-3 के फॉर्मूले पर बात की गई है, लेकिन अगर इस पर आम आदमी पार्टी तैयार हो जाती है तो कांग्रेस भी तैयार है। कभी कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने वाली आपने उसी के साथ गठबंधन करने को क्या कहा है, आप भी जरा जान लीजिए। मनीष सिसोदिया का इस गठबंधन के संबंध में कहना है कि आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लड़ते हुआ था, लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी जिस तरह लोकतंत्र के लिए खतरा बनी हुई है, उसको देखते हुए आपने गठबंधन पर विचार किया है। अब हम आपके सामने 2014 के आंकड़े रखते हैं, जिससे आप ये जान पाए कि बीजेपी की स्थिति दिल्ली में कितनी मजबूत है। दरअसल साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। चांदनी चौक से हर्षवर्धन, पूर्व दिल्ली से महेश गिरी, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उदित राज, दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिदूड़ी और पश्चिम दिल्ली से प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज की थी। पिछली बार मोदी लहर थी, जिसके चलते बीजेपी ने आसानी से इस सभी सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार राह आसान नहीं दिखती। मुकाबला कड़ा दिखता है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 12 मई को मतदान होना तय किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।